ज़्यादातर लड़कियाँ नहीं खाती। भाई क्या नाम है आपका? जुनैद नाम है। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ मूइस एंड दिस इज़ जुनैद, जो कि यहाँ पर सेकंड ईयर में पहुँच चुके हैं और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ IBA का। तो आज हम आपको बताएंगे IBA के रिलेटेड सारी डिटेल, IBA में टेस्ट की डिटेल, IBA में इंटरव्यू की डिटेल, फॉर्म कब खुलते हैं, रिज़ल्ट कब आता है, इंटरव्यू की डेट कब आती है और टेस्ट में क्या क्या प्रिपेयर करना है आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को टेस्ट के बारे में डिटेल बताऊंगा और ये इंटरव्यू के बारे में डिटेल बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बार 3 बार शायद इन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है। BBA का भी दिया हुआ है, ACF का भी दिया हुआ है और CS का दिया हुआ है, नहीं CS का नहीं दिया हुआ है। सो टेस्ट 2.5 घंटे का होता है, जिसमें 45 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। टोटल नंबर होते हैं 360, मतलब कि 360 नंबर होते हैं टोटल, और 180 मैथ के नंबर होते हैं और 180 होते हैं इंग्लिश के नंबर। तो आपको टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। 90 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन सही करने होते हैं IBA का टेस्ट क्रैक करने के लिए। लेकिन दोनों में इक्वल नंबर लाने लाजमी होते हैं। जैसे कि अगर आपके 180 में से मैथ में 100 आए तो इंग्लिश में भी 100 आने चाहिए, और टोटल कट ऑफ भी पास करना होता है। एक होता है इंडिविजुअल कट ऑफ, एक होता है टोटल कट ऑफ। तो इंडिविजुअल कट ऑफ मैथ का इंग्लिश का दोनों का पास करना होता है और टोटल कट ऑफ भी पास करना होता है। जैसे पिछली दफ़ा 240 कट ऑफ बना था CS का राउंड 2 में, तो उसमें 110 या 108 नंबर ले लेते मैथ में और 108 ले लेते हैं इंग्लिश में। तो दोनों में 108 ले लिए, लेकिन टोटल 240 वो बना। सही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद, तेज़ आवाज़ में। IBA में बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स करता हूँ और मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ। इंटरव्यू के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि IBA में अगर आपका अच्छा कट ऑफ बन जाता है तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाते हो। लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल कट ऑफ मीट होकर जो ओवरऑल कट ऑफ है वो दरअसल थोड़ा सा कम होता है, तो उसलिए फिर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हो। और जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हो तो फिर आपको डूज़ एंड डोंट्स का ख्याल रखना चाहिए। मैंने खुद IBA में 2 दफ़ा इंटरव्यू दिया है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरी गलतियाँ कुछ यूँ थी कि मैंने उसी दौरान कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया था। तो आपको चाहिए कि एक दौरान आप एक ही प्रोग्राम में अप्लाई करें, ठीक है। दूसरी बात का ख्याल ये रखें कि आपसे जो पूछा गया हो सिर्फ उसी का जवाब दें, और जब भी आप जवाब दें तो थोड़ा सा सोच समझ के, प्रिटेंड ऐसे करें कि आप सोच समझ रहे हैं। स्मार्टली अपनी गेम खेलना होता है। अपनी अपीयरेंस, अपनी क्लोथिंग, अपनी टाइमिंग, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, अपना ख्याल रखते हुए अपने इंटरव्यूअर्स के पास जाना है और ग्रीटिंग्स करनी है। और फिर जो आपको रिज्यूमे आपने प्रोफाइल सेंड किया होगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो उनके पास डिटेल्स आपके बारे में पड़ी होंगी, उसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा यूनिक चीज़ बता सकते हैं तो वेल एंड गुड। बाकी जो आपसे वो क्वेश्चन करें तो टू दी पॉइंट आप आंसर दें। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसकी बेस पर आपको वो सेलेक्ट या डिसलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं, तो आप उसका बहुत ज़रूर ख्याल रखें, अपना बेस्ट दें, इंशाल्लाह यू विल गो इट। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद नाम है मेरा। अच्छा, आप कराची से हैं? अच्छा, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, IBA में कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी जो अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी कि मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पर मुझे 100% मिला है। अच्छा। जो कि एक NTHP के स्टूडेंट को लाजमी मिलता है और 20% उसको एक्स्ट्रा मिलता है। बट मैं फिर थोड़ा सा मायूस हो गया कि जाहिर सी बात है जब NTHP वाले को मिलता है आपको 100% है जी, तो बताएं कैसे मिला था? वो 100% इस तरह मिला कि पहले मैंने IBA का टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद जो मेरे इनकम और घर के हालात थे उस हिसाब से मैंने फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया। जब उन्होंने उसको मेरे फॉर्म को देखा तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट। अच्छा, अभी आप बड़े खुश हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। और NTHP के बारे में बताएंगे? यार मैं NTHP पे आया हूँ, हमारी 2-3 प्रोसेस हैं। पहले NTHP का टेस्ट होता है, वो शॉर्ट लिस्ट होकर हम आते हैं। फिर यहाँ पे हमारा कैंप होता है 2 मंथ का, वो वहाँ पे हमें सिखाते हैं, फिर पढ़ाते हैं NTHP के टेस्ट के बारे में। फिर हमें देते हैं राउंड 2, हमें क्लियर करना पड़ता है। फिर इस पूरे मरहले के बाद हमें NTHP, फिर जो तुमने फॉर्म भरा पूरा का, फिर वो हम भरते हैं, फिर हमारे हिसाब से देखते हैं कि उसको कितना % मिलना चाहिए। लाजमी नहीं है हर किसी को 120 मिले, किसी को 75 भी मिलता है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस होता है। तो हॉस्टल बहुत आसानी से मिल जाता है? हॉस्टल आसानी से मिल जाता है, स्टाइपेंड मिलता है। बाकी स्टाइपेंड कितनी मिलती है? स्टाइपेंड कितनी मिलती है हॉस्टलेट्स को और DSS स्कॉलर? अगर वो सेम होता है, अबाउट 6 से 7 हज़ार मिलती है।
मेस को निकाल मेस को निकालकर, वैसे मेस को मिलाकर मेस को मिला के 24 बचे। सही, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो राउंड 2 है ये क्या डिपेंडेंट फैक्टर है क्या? अगर हाँ, इसको राउंड 2 लाजमी देना पड़ेगा। मोस्टली अगर ये है कि वो शॉर्ट लिस्ट वाली टेस्ट निकाल देते हो और कैंप पे भी आते हो, अगर राउंड 1 तुम्हारा निकला हुआ है फिर भी मिल जाती है, पर राउंड 2 में फिर भी आपको अपीयर मिसाल अगर दोनों में नहीं, मैंने जो दोनों दफ़ा इंटरव्यू दिया, दोनों दफ़ा में जो कट ऑफ था वो 80 है, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए 80 था, BBA के लिए वो 70 था, लेकिन जब मैंने दूसरी दफ़ा अप्लाई किया तो दोनों का अब 80 और बराबर। अब मैं आपको इससे बताना चाहूँगा कि 2025 में क्या चेंजेस आई हैं राउंड 2 में। SAT के स्कोर को हम कम कंसिडर कर रहे हैं और एंट्री टेस्ट को हम ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका खुदा न खास्ता डायरेक्ट नहीं होता और इंटरव्यू पर आप सेलेक्ट होते हो तो इंटरव्यू के लिए आपने ये बात तो क्लियर है कि आपने एक ही प्रोग्राम में एक ही टॉप प्रायोरिटी वाले चीज़ में आप सेलेक्ट होंगे, आपको और कोई चॉइस नहीं दी जाएगी राउंड 2 में और 2025 में, राइट। इसके अलावा अपने सारे डूज़ एंड डोंट्स का ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज़, अब मैं आपको बिल्कुल एंड में और कंक्लूजन बता देता हूँ सारी डिटेल का कि अगर IBA 2000 राउंड 2 2025 में आपको अगर एडमिशन लेना है ACF में या CS में, तो आपके पास सिर्फ एक ही चांस है। या आप ACF में जा सकते हो, BBA में जा सकते हो या CS में, किसी भी तीनों फील्ड में से एक में जा सकते हो, क्योंकि इन सब का टेस्ट एक ही दिन होगा, एक ही टाइम पे होगा। और इसके अलावा अगर आपको इस टेस्ट में ACF और CS का थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा चेंज होता है। जैसे ACF का सिलेबस में आपको प्रोबेबिलिटी आएगी, सीक्वेंसली ज़्यादा आएगी। इसके अलावा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपको CS में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फंक्शन देखने को मिलेगा, डोमेन रेंज देखने को मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप होते हैं ACF के टेस्ट में। ACF और BBA का टेस्ट एक ही होता है। तो अब और इसके अलावा इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनियम और रीडिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा तेज़ करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको मैथ में जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, उनको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है। और साथ साथ इसका रिज़ल्ट भी एक ही दिन आएगा और इसका फॉर्म जो खुलेगा ना IBA राउंड 2 का, वो भी इस सेम डेट पे एक साथ ही खुलेगा। साइंस और मैथ्स का 2025 में स्कूल अलग है और इसी तरह सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स में आपको 3 प्रोग्राम मिलेंगे, सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। और 2025 में सबसे न्यू अपडेट आपको मैं देता चलूँ कि मास्टर्स में जनरल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रहा है और इसके अलावा बैचलर्स में बिजनेस एनालिटिक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो कि स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में होगा, जो कि BBA का और इन्हीं के टेस्ट का पार्ट होगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।